बड़ी खबर उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज से युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी। प्रयागराज के गंगानगर के मऊ आइवा में युवक की गोली मारकर हत्या। सोते समय बदमाशों ने मारी गोली। लोगों के अनुसार जमीन विवाद में हुई हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। घर में घुसकर सोते समय घटना को दिया गया अंजाम। सिर में गोली लगने से घटनास्थल पर मौत। जमीन के विवाद में हत्या की वारदात की आशंका। 2 संदिग्ध युवकों से पुलिस कर रही पूछताछ। मऊआइमा के राजे तारा गांव की घटना, हत्या से दहशत का माहौल। एसबी न्यूज जिला प्रयागराज से कलीम की रिपोर्ट। आज दिनांक 3 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 2:30 बजे थाना मऊ आइमा पर ग्राम राजेतरा के निवासी विजय बहादुर पटेल की घर पर ही गोली मारकर हत्या करने की सूचना थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पे ये ज्ञात हुआ कि घटना 12:30 बजे की बताई गई है। इस संबंध में शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मऊ आइमा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोगों को नामजद किया है और जमीन के संबंधी विवाद की रंजिश के तहत यह कार्य किया जाना बताया है। इस संबंध में 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग की सदस्य बबीता चौहान आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज मिलने पहुंची। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि फिरोजाबाद जिले के आयोग से इस मामले की शिकायत पहुंची और रेप पीड़ित बच्ची के परिजन से बात हुई तो लखनऊ से आगरा पहुंचे और पूरे घटनाक्रम और बच्चे के इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। बच्चे का इलाज अच्छे तरीके से मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। बच्चे के इलाज से वो संतुष्ट है। बच्चे के साथ पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में उन्होंने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से बात की। आरोपितों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी और योगी सरकार इस तरह के अपराध के लिए सख्त है और इस तरह के अपराध अमूमन नशे के आदि विकृत मानसिकता के लोग करते हैं और ये लोग इंसान के रूप में भेड़िए। इस तरह के अपराध करने वाले योगी सरकार जेल में जा रही सीधे ऊपर जा रहे हैं। नहीं बिना आईडी नहीं और कुछ नहीं। मैडम आपने निरीक्षण किया है, कैसे क्या कहा? एक बच्ची थी जो शुभाबाद से यहाँ आई थी, तो उसके साथ जो बहुत ही दुखद है रेप हुआ। 10 साल की बच्ची है। तो उसके क्योंकि हमारे यहाँ लिखित में एप्लीकेशन गई थी तो मैं यहाँ आई हूँ, तो उनसे बात की उसके परिवार वालों से। तो वो व्यक्ति था जो नशा करता था, उसके यहाँ गई हुई थी ये सब्जी वब्जी कुछ देने के लिए, तो उसी ने उसको बहला फुसला के उसको पकड़ लिया वहाँ। लेकिन अभी ये है कि इलाज बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ। प्रिंसिपल साहब मुझे नहीं मिले, पर उन्होंने अपने यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं जो उनके हेड हैं वो उनको यहाँ लगाया हुआ है और जो यहाँ इलाज है उससे मैं भी संतुष्ट हूँ, उसके परिवार वाले भी संतुष्ट हैं। 1-2 दिन में लड़की ठीक हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, सब अच्छी रिकवर कर रही है वो यहाँ। और जो अपराधी है वो कहीं भाग गया है क्योंकि वो ई रिक्शा चलाता था, वो अपना मोबाइल सब छोड़ के चला गया। उसके लिए भी पुलिस ज़बरदस्त तरीके से उसको ढूंढने में लगी हुई है। हो सकता है कुछ घंटों में या सुबह तक वो मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से जैसा हम सब जानते ही हैं कि हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करूँ तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी केस में कोई बच पाया है, तो ये भी कहाँ बचेगा। पर वो ये है कि जब इस तरह छोटी बच्चियों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे केस होते हैं तो वो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं या वो नशे के आदि लोग होते हैं, वो अपने उसमें तो नहीं होते होश-हवास में, तभी वो इस तरह की छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। क्योंकि पता नहीं चलता कि इंसान के रूप में कहाँ कौन, इंसान की खाल में कहूँगी कि कौन भेड़िया छिपा बैठा है। तो लेकिन उनको सज़ा भी मिल रही है और उससे अगर सबक नहीं ले रहे तो समझ में ही नहीं आता कि वो बिल्कुल ही सोचने वाली उनमें बुद्धि है ही नहीं, वो सच में हैं विकृत मानसिकता के लोग ही हैं जिस तरह के अंजाम होते हैं। मुहर्रम की 7 तारीख पर इमाम हुसैन के दुलदुल का जुलूस आज इमामबाड़ा सफदर अली बेग पान दरीबा से बाद नमाज वसर निकाला गया। 24 घंटे का गश्ती दुलदुल का जुलूस पर प्रयागराज शहर में तमाम हिंदू मुस्लिम लोगों ने जियारत की। दो के साथ दूध और जलेबी खिलाकर अकीदत के साथ मन्नत मांगी। तमाम दस्तियार शाहगंज, शाहनूर, अलीगंज, बरंदला, सब्जी मंडी, नखास कोहना, अहमदगंज, बख्शी बाजार, अकबरपुर, नौशाद बाग, रानी मंडी, टोला हसन मंजिल, कोतवाली, लोकनाथ, बहादुरगंज, घंटाघर, सब्जी मंडी से होकर पुनः पान दरीबा स्थित इमामबाड़ा सफदर अली बेग पहुंचकर संपन्न होगा। देखिए प्रयागराज से कलीम की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में होगा
कला महाकुंभ का आयोजन 26 दिसंबर से 18 अक्टूबर तक होगा। आयोजन नारी सुरक्षा स्वावलंबन के साथ सजेगा मंच। यूपी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को बताया जाएगा। कलाकारों और महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। ओडी-ओपी के क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं होंगी सम्मानित। राजधानी के विशाल स्मृति उपवन में होगा कार्यक्रम। बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। एक ब्रेक लिया, जहां कभी जिप लाइन, जेंट स्विंग और पैराग्लाइडिंग करने का मूड बनाया, लेकिन आजकल की न्यूज देख के बिना कुछ किए सीधा बस लॉन्च पे पहुंचे। बस आने में अभी 3 घंटे बाकी थे तो हमने एक चाय पी और बस इंतजार करने लगे। मोक्षु भी खेलने लगा। जैसे ही बस आई, अपना पहला उद्देश्य है सबको जोड़ना, और सुबह आँख खुली जहाँ ब्रेक, जब सबको जोड़ेंगे ना हमारा ताकत बढ़ेगा। तो जोड़ने के लिए जैसे अभी महाकुंभ आपने देखा है, लाखों लोग आए, करोड़ों लोग कहाँ से, पूरा विश्व से लोग आए। उसका इम्पैक्ट बहुत कुछ अलग होता है। जब साथ मिलते हैं बहुत कुछ चीज़ एक्सचेंज होता है। और जब वो ये कला कुंभ होगा, इसमें बहुत कुछ चीज़ आपको पता नहीं है दूसरे जिला में क्या हो रहे हैं और हमारे जिला में क्या हो रहे हैं। दोनों को पता होगा, मिलेंगे, साथ मिलेंगे, एक्सचेंज होगा, सारे आइडिया एक्सचेंज होगा, लिटरेचर में भी एक्सचेंज होता है, सब कुछ। तो एक शक्ति बनता है, जिसको मिशन शक्ति का बात हम सोच रहे हैं। जब तक हम साथ नहीं मिलेंगे, साथ काम नहीं करेंगे, साथ डांस करेंगे, साथ पेंटिंग करेंगे, साथ बातचीत करेंगे, साथ कभी सम्मेलन होगा, जो कुछ आर्ट फॉर्म है, साथ जब आएंगे तो एक एनर्जी हमको मिलेगा। जो एनर्जी हम बात कर रहे हैं, जो कला कुंभ में हमको मिलेगा, और देश को हज़ारों साल आगे तक वो लोग सोच सकते हैं। मेरा इच्छा है, क्योंकि पहले ऐसे होता था और साथ मिलके चर्चा कर रहे थे। आप नमेसारण का बात करिए, जहाँ पर ये साधु संत बैठ के सारी चीज़ चर्चा कर रहे थे कि धरती कैसे चलेगा। तो कलाकार जब साथ बैठेंगे बहुत की चीज़ मिलेगा और हमारे लिए फ़ायदा होगा और कलाकार के लिए भी फ़ायदा होगा और पूरा हमारा स्टेट के लिए फ़ायदा होगा और हमारा देश के लिए फ़ायदा होगा। हम जो विश्वगुरु बनने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं, तो एक कला और जो हमारा जो स्पिरिचुअल शक्ति है, ये दोनों का पावर हमारा बहुत अधिक है। इसको लेके अगर हम काम करेंगे तो एक दिन जल्दी हम विश्वगुरु बनेंगे। यहाँ सब कुछ होगा, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये देश में जितना भी कला है, और ये कला सिर्फ मैं खाना पीना का भी बात करूँ, वो भी कला है। हाँ, सब कला को लेके हम साथ आएंगे और सबका साथ हम बात करेंगे और उनको अच्छी तरह से प्राइज़ भी देंगे, सम्मानित करेंगे, उनका साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो बहुत कुछ चीज़ होगा। स्टेज ऑलरेडी है यहाँ पर, मैंने देखा बहुत सुंदर स्टेज है। हो सकता कोई जो आएंगे नारी शक्ति से ही आएंगे। हम चाहेंगे कि जो वो लोग अपने फील्ड में ऊंचे काम किए वो लोग भी आएंगे, लेकिन 26 से 18 तक। से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के विरोध में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी कर दिया ज्ञापन। सरकार द्वारा युवाओं को शिक्षा न देकर उन्हें अज्ञानी बनाने जाने का आरोप। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फौजी रामनाथ ने सिकरवार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय का घेराव। स्कूल मर्ज होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। आज देश में मिलावट और अशिक्षा सबसे बड़ी परेशानी। कांग्रेस में ज्ञापन दिया गया है, किस तरीके का ज्ञापन? क्या कहना चाहेंगे आज लगभग 5000 जो प्राइमरी बेस और स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। कारण ये बोल रहे हैं कि उनमें बच्चे कम हैं। बच्चे कम होने का कारण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है, टीचर उसमें पोस्टेड नहीं किए। अब किसी चीज़ को बंद करना तो कोई अच्छी नीति नहीं है। बंद होने की कगार पे क्यों आए, उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाइए, जिस उसमें बच्चे आएंगे वो करना चाहिए। इनको बंद करने के खिलाफ हमारे पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है राज्य के अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। और इनकी जो नीतियाँ क्लियर है कि जैसे मैंने अभी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो धाड़ेगा जरूर धाड़ेगा। ये लोगों की धाड़ को बंद करना चाहते हैं। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली, बैकबोन ऑफ द कंट्री। ये सीधा युवाओं की रीढ़ की हड्डी पर वार कर रहे हैं। जब एजुकेशन कमज़ोर होगी, आईक्यू लेवल कमज़ोर होगी, लोगों की आईक्यू लेवल कमज़ोर होगी, सही गलत की समझ कम होगी, तो झगड़े होंगे, शराब पिएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ
कहना चाहिए लोगों में बीमारियां पैदा होंगी और ये पूरे समाज में, देश में फैलेगी। आप क्यों कैन इमेजिन नाउ 15-20 साल के बच्चों को अटैक पड़ रहा है, सुसाइड कर रहे हैं 15-20 साल को, मैरिड कपल सुसाइड कर रहे हैं और एक्सीडेंट बहुत बड़ी सीमा में बढ़ रहे हैं, कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सबका कारण है हमारे बच्चों को ठीक से गाइडेंस नहीं मिल रही है। पहले गाइडेंस स्कूलों में मिलती थी, परिवार में मिलती थी, समाज में मिलती थी। समाज को इन गद्दार और दलाल टाइप के नेताओं ने, कुछ महाभ्रष्ट बड़े बड़े अधिकारी कुर्सियों में बैठे हैं, एक कॉकस है जिससे मिलावट की चीज़ें समाज में फैलाई जा रही हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी शिक्षा से कमज़ोर हुई और मिलावट की चीज़ें खाने से हर आदमी परेशान है। आज मेडिसिन भी मिलावट की आ रही है। कुल मिलावट मिला करके आज हमारा देश बहुत परेशानियों से गुजर। बड़ी खबर श्रावस्ती से आ रही है। श्रावस्ती जिले में खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा सूखे नशे का काला कारोबार। भांग की दुकानों की आड़ में बिक रहा जहरीला नशा, बिना लाइसेंस के चल रही अवैध गुमटियों से हो रही बिक्री। पुलिस और आबकारी विभाग पर उठ रहे सवाल, कई विभागीय संरक्षण में तो नहीं फल फूल रहा है काला कारोबार। शिकायतों के बाद भी नहीं होती कार्रवाई, युवाओं को धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में धकेल रहा सिस्टम। खबर आगरा से। आगरा शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। ताजमहल के पास स्थित शिल्पग्राम की छत गिरी। छत गिरने की आवाज से आसपास के लोग दहशत में, बड़ा हादसा टला। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। शिल्पग्राम में देसी विदेशी पर्यटकों का आना जाना आम बात। हर साल ताज महोत्सव के दौरान रिपेयरिंग होने के बावजूद भी हुआ हादसा। बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाले में गिरी स्कूल की वैन मोड़ते समय हुआ हादसा। 8 से 10 बच्चे हुए मामूली घायल। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस। घायल बच्चों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। सेंट जॉर्ज स्कूल की बताई जा रही वैन थाना हरि पर्वत क्षेत्र के रघुनाथ टॉकीज के पास का मामला। मैं दीपक सिंह सरीन, पापा का राष्ट्रीय संयोजक। क्या जानकारी मिली थी आपको? एक वैन जो है वो स्कूली बच्चों को, जानकारी क्या मिली है? 1 या सवा बजे का मामला है। हमारे पास पेरेंट्स के फोन आने शुरू हुए कि भैया अभी बारिश शुरू हुई है और यहाँ पर वैन जो है और पीछे नाले में जाके गिर गई है। खबर दिलाने वाली थी, पता नहीं चल पड़ता बच्चे कितने हैं। स्कूल प्रबंधन ने ये छोटा वाला गेट बंद कर दिया था ताकि पेरेंट अंदर जाकर स्थिति को ना देख पाए। उसके बाद स्कूल प्रबंधन यहाँ बच्चों को निकाल के लेकर आया। हम लोगों को सूचना मिली, हम यहाँ पहुंचे हैं। 11 बच्चे करीब इसमें गए थे वैन के अंदर। बताया जाता है कि किसी बच्चे ने हैंड ब्रेक लूज कर दिया था, जिसकी वजह से वैन पीछे लोहे की ग्रिल को तोड़ती हुई नाले में जा गिरी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पे स्कूल प्रबंधन को चाहिए, जब इतना बड़ा नाला यहाँ सालों से बह रहा है तो यहाँ पर पूरी बाउंड्री पक्की क्यों नहीं करी जा रही। जिला प्रशासन का भी निश्चित तौर पर इसमें पूरा दोष हम मानते हैं। खुशी की बात यह है कि बच्चे दुर्घटनाग्रस्त ज्यादा नहीं हुए, बच्चों को हल्की फुल्की चोट लगी होंगी, लेकिन बच्चे पूरी तरह ठीक हैं। अब मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित। बोले समस्याओं का हल कूटनीति से हो, युद्ध से नहीं। अमेरिका में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। बिना देरी दंडित किए जाएं पहलगांव हमले के दोषी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आज करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 भाजपा विधायक मंत्री पद के दावेदार। केजरीवाल बोले गुजरात में बीजेपी का जाने का समय आ गया। बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता प्रेमी प्रेमिका जैसा। भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नए अध्यक्ष को करेगी ऐलान। सस्पेंस में नेता। माली में अलकायदा के आतंकियों ने किया 3 भारतीयों का अपहरण। भारत ने की तुरंत रिहाई की अपील। बौद्ध परंपरा से चुने जाएंगे अगले दलाई लामा। चीन की नहीं होगी भूमिका। ड्रैगन ने कहा फैसला हम करेंगे। अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुई भक्तों की टोली। आज पहला जत्था करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को निकाल रही एसडीआरएफ की टीम। 40 श्रद्धालु बचाए गए। दिल्ली यूपी में आज जमकर बरसेंगे बादल। हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही। इंडोनेशिया के बाली में छुट्टी मनाने आए लोगों की नाव डूबी। 61 लोग लापता। बचाव कार्य जारी। ट्रंप ने जौहरान ममदानी के खिलाफ हमले किए तेज। बोले अगर वो चुनाव जीते तो उनको कर देंगे निर्वासित। ऑस्ट्रेलिया में विमान में मिला सांप। यात्रियों में मचा हड़कंप। उड़ान में हुई देरी।
युद्ध में पिछले दरवाजे से रूस की मदद कर रहा किम जोंग उन यूक्रेन से लड़ने के लिए भेजेगा और सैनिक। अब ईरान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे IAEA के अधिकारी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने लगाई रोक। GMR के पक्ष में TDSAT का बड़ा फैसला, 15 साल पहले हुए नुकसान की अब हो सकेगी भरपाई। वेदांता के डीमर्जर पर संकट, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जताई आपत्ति, बाजार नियामक सेवी ने उठाया सवाल। अब 9000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी माइक्रोसॉफ्ट, 2 महीने में दूसरी बड़ी छटनी। जीवन बीमा कंपनी से चोरी हुआ डेटा, हजारों ग्राहकों की जानकारी खतरे में, मामले में जांच जारी। स्पाइस जेट विमान की खिड़की का फ्रेम हवा में उखड़ा, एक यात्री ने सोशल मीडिया पर फोटो डालकर उठाए सवाल। बड़ी खबर आगरा से, जहां ट्रांसपोर्टर को लूट के दौरान हत्या के इरादे से फायरिंग करने वाली नामिया को इत्मादौला पुलिस ने किया गिरफ्तार। वादी की ट्रांसपोर्ट में घुसकर दबंग किस्म के युवक ने मारी थी गोली, मिस हुआ था फायर। तो वहीं वादी की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा किया था दर्ज। वांछित चल रहे दबंग की गिरफ्तारी को बनाई गई थी कई टीमें। लगातार टीम की तलाश के दौरान वांछित की लखनऊ में मिली लोकेशन, सर्विलांस और इत्मादौला पुलिस ने आखिरकार 4 महीने बाद वांछित 10,000 की नामिया विशाल ठाकुर को लखनऊ से किया गिरफ्तार। इसी साल फरवरी में घटना को दिया गया था अंजाम। थाना इत्मादौला क्षेत्र का था पूरा मामला। बड़ी खबर संभल से, ओवरहेड टैंक की वाटर सप्लाई का फटा पाइप से निकले पानी से मची अफरा तफरी। पुलिस चौकी, इंटर कॉलेज समेत इलाके में हुआ पानी। नगर पंचायत बबराला ने दूसरी लाइनों की वाटर सप्लाई चालू कर पानी को किया डायवर्ट। संभल के बबराला में पुलिस चौकी के पीछे की घटना। संभल से सत्यपाल यादव की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार में फंसे तहसीलदार अरुण सोनकर को डीएम की संतुष्टि पर रात सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही तहसीलदार समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। तहसीलदार पर बैकडेट में 12 अलग अलग फाइलों पर साइन करने और बैकडेट में आदेश जारी करने का मामला खुद डीएम ने पकड़ा है। फिलहाल डीएम की कार्रवाई के बाद से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल तहसीलदार अरुण सोनकर का पोया तहसील के सदर तहसील ट्रांसफर किया गया था। ट्रांसफर के बाद भी और तहसीलदार ने पोया तहसील के 12 अलग अलग फाइलों पर बैकडेट में हस्ताक्षर करके आदेश कई जारी कर दिए थे। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने खुद अपने स्तर से जांच की तो मामला सही पाया। डीएम के सामने खुद तहसीलदार अरुण सोनकर ने बैकडेट में साइन करना कबूल किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने तहसील अरुण सोनकर को सस्पेंड करने के लिए शासन से संस्तुति की थी।